ठीक है, नया चैप्टर है आज। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन। किसमें? प्लांट में। प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? सांस लेने में और ब्रीदिंग में दोनों में डिफरेंसेस हैं या एक ही है? हिंदी इंग्लिश का नहीं बता, डिफिनेशन में बताइए। हिंदी इंग्लिश छोड़ दीजिए। रेस्पायरेशन हम किसको कहेंगे और ब्रीदिंग हम किसको कहेंगे? गुड, यही होता है, दोनों में यही डिफरेंसेस हैं। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, मतलब इंस्पायरेशन किया, फिर CO2 के फॉर्म में आपने बाहर निकाल दिया, उसी को क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन होना, उसका ब्रेकडाउन होना CO2 प्लस H2O में, और एनर्जी जो ATP, यही दोनों में फर्क है। अगर सिर्फ ब्रीदिंग बोला जाए तो इसका मतलब आपने सांस अंदर लिया बाहर किया, बस। अगर रेस्पायरेशन बोला जाए तो आपका जो माइक्रो मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन हुई, उससे क्या हुआ? CO2 और हमारा H2O इवॉल्व हुआ, और उसी के साथ साथ एनर्जी बनी, जिसको हम क्या कहते हैं? ATP। तो यही फर्क है दोनों में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? प्लांट है, प्लांट के पास क्या है? लंग्स है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? एक्सपायरेशन करता है कि नहीं करता है प्लांट? तो कैसे करता होगा? हमारे पास तो एनिमल्स के पास चलिए फेफड़े रखे हैं, आपके पास फेफड़ा है, उससे कर लिया। आपके पास लंग्स है, उससे आपने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया, CO2 बाहर कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाकर के टिश्यू से होता हुआ हमारा चला गया। लेकिन प्लांट के पास क्या है? उसके पास क्या है? स्टोमेटा है, तो लीव्स में कर लिया। लेंटिकुलर सेल है, लेंटिक सेल है, स्टेम में कर लिया, रूट बचा। ठीक है, स्टोमेटा है, लीफ वाले पार्ट से लीव्स में हो गया। ठीक है, लेंटी सेल है हमारा। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन या रेस्पायरेशन उसने कर लिया, लेकिन बचा क्या? रूट। रूट कैसे करेगा? रूट को भी तो करेगा। रूट के पास क्या होते हैं? लूजली पैक्ड पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, उससे वो करता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? फेफड़ा है, उसके पास स्टोमेटा है, लेंटी सेल है और पैरेनकाइमेटस सेल है, उसी से वो करेगा। डिफरेंट पार्ट में वो करता रहेगा। अब इनकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये सारी चीजें किसमें होगी? जिंदा दिल। जो जिंदा होगा उसी में होगी, मतलब लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, मुर्दों में नहीं होगी। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होगी, होगी किसमें? लिविंग में। ठीक है, कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जरूरत पड़ती है डेली एक्टिविटीज के लिए। कौन कौन से हैं? एब्जॉर्वेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत तेज बोले रिप्रोडक्शन पे, और इवन ब्रीथिंग पे। ठीक है, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए,
ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, मतलब एटीपी की। यही करेंसी है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? करेंसी। कह रहा कि एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आएगी, मतलब रेस्पिरेशन जब उसका होगा, खाना आपने खा लिया, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर एनर्जी मिलेगी। कह रहा है कि ये कहाँ से आती है? ऑक्सीडेशन जब उसका होगा, ठीक है, फूड का, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। कुछ ऐसे होते हैं नालायक वाले जो ऑब्लिगेट होते हैं, एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके से है। अगर है तो भी काम मजे में है, नहीं है तो भी, ठीक है। वो कुछ प्लांट वाले हैं। कहाँ से आई? फूड हुआ, फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, उसी से क्या मिला? एटीपी हमें मिल जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कह रहा कि एनर्जी यूटिलाइज किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। देर क्यों रहे? बोलिए, गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कह रहा है कि यूटिलाइज किस फॉर्म में होगा? एटीपी के फॉर्म में। कह रहा है कि जो फूड आप खाते हो सारे, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो हमारा, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, ठीक है, कह रहा है कि सेम अमाउंट एनर्जी देता है, सेम अमाउंट या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का लेवल होता है। सेम होता है या डिफरेंट होता है? जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसकी एनर्जी लेवल सेम होगी, इक्विवेलेंट टू प्रोटीन या फैट, या तीनों का अलग अलग होगा? डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर एक की एनर्जी जो होगी वो सेम नहीं होगी, सबकी अपनी अपनी एनर्जी लेवल है। तो क्या लिखोगे? नो। कह रहा कि प्लांट जो है उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में आ रही थी? लाइट से। पूरी कहानी इसी की चल रही है। फूड का ऑक्सीडेशन भी करा दिया, ब्रेकडाउन भी करा दिया, एनर्जी भी मिल गई, लेकिन आते किससे है? जब रेस्पिरेशन होगा तब। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तभी उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। प्लांट क्या खाता है? हाँ? ये पूरे पूरे उसके इंट्रोडक्शन है कि एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, हर फूड जो है सेम एनर्जी लेवल देता है या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। वही कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? लाइफ की जो डेली प्रोसेस है उसी को करने के लिए। जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, या किसी के साथ बैठ करके चले गए, ठीक है, हाँ, उसमें तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके साथ में चला जाता है, ठीक है। कह रहा इसी के लिए क्या जरूरी होती है? एटीपी। कह रहा लाइफ की प्रोसेस को लिए कहाँ से मिलता है? जब ऑक्सीडेशन होगा। किसका?
फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी हमें मिलेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कह रहा कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उन्हीं को हम फूड कहते हैं। हुआ क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है, मान लो आपने आलू का पराठा खा लिया, ठीक है, उस पराठे में क्या देखा आपने कि स्टार्च है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा, पानी भी पियोगे आप, हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब कराया वो किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? जो उसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के बाद वो क्या करेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यही क्या है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, हमारे बड़े मॉलिक्यूल है, उन्हीं का ब्रेक डाउन हो जाए। कह रहा है जो स्टार्च है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन होगा अब इसका, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा? सुक्रोज में। CO2 में प्लस H2O में प्लस ATP या एनर्जी, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ तक, ग्लूकोज जो हमारा टूटा है CO2 में और H2O में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसी को तोड़ना है। रेस्पिरेशन तो यहाँ आ गया, O2 हमारा आ गया बेटा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस तो होगी, प्रोसेस का नाम बताइए। ग्लाइकोलिसिस तो होगी, ग्लूकोज टूट रहा है हमारा, कहाँ तक जाएगा? पाइरुवेट तक, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बड़े बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। इसी को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसी को, इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यही है जो मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अगर टूटता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इन दोनों के सम को कहा जाता है। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दोनों के सम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में अगर टूट रहे हैं तो उसी को कैटाबॉलिज्म, और छोटे छोटे इकट्ठा हो रहे हैं तो उसी को एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल, एनाबॉलिज्म किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, रेस्पिरेशन कह लो। या प्रोटीन हमारा टूट जा रहा है किसमें? अमीनो एसिड में, यही तो हो रहा है। फैट हमारा टूट रहा है किसमें? फैटी एसिड में, लैक्टिक एसिड है, फैटी एसिड प्लस फैट में। कह रहा कि जो प्लांट है हमारे, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया है। कह रहा है जितने भी ग्रीन प्लांट हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जितने हैं, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? फोटोसिंथेसिस करके। कह रहा लाइट को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, ये लोग ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। उसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसको? केमिकल एनर्जी में। उसी से हमारा क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट।
ये पूरी हम लोग पढ़े किसमें, फोटोसिंथेसिस में, कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है फूड का। यहाँ पे क्या करता है, उसी फूड को हमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालनी है। उसी को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और उससे हमें एनर्जी निकालना है। आप जब इसको पढ़ोगे तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज प्रोसेस है, मतलब कई स्टेप में चलती है। आपने क्या देखा, पहले ग्लूकोज आया, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, हुआ क्या वहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर जाता है कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। फिर क्रेब्स साइकिल से आगे कहाँ जाएगा, ईटीएस में। जब इतनी प्रोसेस होगी फूड का तब जा करके हमें एटीपी मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस से एटीएस को, यहाँ ईटीएस तक हमें जाना है, ठीक है। उसी के दौरान कहीं पे डायरेक्ट फास्फोराइलेशन होगा, एटीपी हमें डायरेक्ट मिलेगी। कहीं पे क्या होगा, एनएडीपी के फॉर्म में मिलेगी, कहीं एफएडी के फॉर्म में मिलेगी, कहीं एनएडीपीएच2ओ के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, डीडी हैं, डायरेक्ट कैश नहीं है करेंसी। उसको ले जाएंगे हम क्रेब्स साइकिल से होते हुए कहाँ, ईटीएस में, तब वहाँ वो जमा करेगा डीडी को, फिर वो कन्वर्ट करके एटीपी देगा। ये सारे कैसे हैं, ब्लैंक चेक हैं। लेकिन वहाँ बताना पड़ेगा कि जो हमारा एनएडीपी का है वो कितने रुपए का है, एफएडीएच2 है तो कितने रुपए का चेक है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको एटीपी कन्वर्ट करके देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेप वाइज प्रोसेस। कह रहा है बनता क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ था, ग्लूकोज के फॉर्म में ये क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ था। कह रहा है कि सारे के सारे सेल फूड का फॉर्मेशन करते हैं, कौन करेगा, कह रहा कि हर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो अपना खाना बनाए, बनाएगा कौन, क्लोरोप्लास्ट जिसमें होगा। कह रहा कि कौन कौन बनाते हैं, कह रहा कि ग्रीन प्लांट जितने हैं वो, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये, और ग्रीन प्लांट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फूड। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। ये देखिए, हो गई फोटोसिंथेसिस, कुछ पार्ट बचा है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई या कुछ अभी बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपके पास, CO2, यही तो है। फूड बना कि नहीं बना, अभी बनने वाला है। क्लोरोप्लास्ट हमारा आया, इसी में बनेगा। कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में जाता था, थैलाकॉइड कह लो, दोनों में होता है, ग्रेना और स्टोमा दोनों में थैलाकॉइड होता है, दोनों में बनता है। अब जाकर के फॉर्मेशन हुआ, शुगर ही हमारा क्या है, फूड है, ठीक है। अब कह रहा है इन सारे को मिला करके क्लोरोप्लास्ट आया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, ये क्या किया, शुगर का फॉर्मेशन कराया। CO2 आया, लाइट आई, वाटर आया, एयर आया,
ठीक है, ग्रीन प्लांट आए हमारे, उसकी ग्रीन प्लांट के मतलब लीफ आया, ठीक है, उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है, एक दूसरे को जो कनेक्ट करता था। थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लेमेली, थाइलाकॉइड, ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा, उसी में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। जब फोटोसिंथेसिस हुई तब क्या बोला, शुगर का फॉर्मेशन हो गया। शुगर का मतलब फूड है, यहाँ इसको लेकर के चाय ना बनाने लगेगा। कह रहा है कि ये तो बात किसकी थी, प्लांट की। प्लांट के पास क्या था, CO2 आया, एयर आया, ठीक है, वाटर आया, सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट आया, सारी चीजें मिल करके एसिमिलेशन हो करके उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में। लेकिन एनिमल के पास कैसे बनता है, हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा था। इकोसिस्टम में क्या पढ़ा था कि एक ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, ठीक है, यही चीज हमने देखा था। हमने क्या देखा था कि जो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, हाँ? गोट को किसने खाया, ठीक है, हाँ वही खाता है। साइकिल कैसे चली थी, इकोसिस्टम में साइकिल कैसे चली थी, ठीक है। कह रहा कि ग्रॉस आया था, ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूसर था, ये हमारा क्या था, कंज्यूमर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर, ठीक है, क्योंकि ये हर्ब को खा रहा है, हर्बीवोर, और ये कार्निवोर, ठीक है। अब इसी को चाहे प्राइमरी कार्निवोर कह लो या टॉप कार्निवोर कह लो, इसके बाद इसको खाने वाला कोई नहीं है तो उसी को हम टॉप कह लेंगे, हाँ? वही कह रहा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, ठीक है। वही कह रहा कि जो एनिमल है इनका फूड कहाँ से डायरेक्टली, चाहे हर्बीवोर की तरह डायरेक्ट हो जाओ या इनडायरेक्टली कार्निवोर बन करके आओ, लेकिन आना कहाँ है आपको, प्लांट्स के पास ही आपको जाना है, तभी आपका एनर्जी का फ्लो होगा। ये देखिए, ये सूर्य भगवान है, इस बीच में कई सारी चीजें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सेरी, कई सारी चीजें बनती हैं। जब आप ग्रास को डायरेक्ट खिला दो गोट को खिला दो किसको, लायन को, खत्म हो गया। अब ग्रास आए, ग्रास को कौन खाए, ग्रास हॉपर खाए, ग्रास हॉपर को कौन खाए, फ्रॉग खाए, फ्रॉग को कौन खाए, स्नेक, स्नेक को कौन खाए, ईगल, ठीक है, ईगल, ठीक है। कह रहा ईगल क्या होगा हमारा, वो तब टॉप कार्निवोर होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वही हमारा टॉप कार्निवोर होगा। वो चाहे कंज्यूमर या कार्निवोर पे थर्ड पे आए, सेकंड पे आए या फर्स्ट पे आए, जो होगा उसी को हम लास्ट या टॉप कार्निवोर कह देते थे। कह रहा सेप्रोफाइट किसको कहते थे, सेप्रोफाइट जो सड़े गले, डेड और डिकेइंग, ठीक है, उन्हीं पे क्या करें, उन्हीं से अपना खाना फूड लें, ये वही है, ठीक है। अगर सेप्रोफाइटिक फंजाई हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या कर रहे थे, जो डीके डेड वाले हैं उन्हीं से अपना फूड ऑब्जर्व कर रहे थे। कह रहा कि अल्टीमेटली क्या होता है, जो फूड है हमारा ये रेस्पायर्ड हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस से।
कह रहा कि क्या हुआ कि पूरा फोटोसिंथेसिस हो करके खाना तो बन गया, ठीक है, खाना तो बन गया, लेकिन उसको क्या होना, जब तक वो रेस्पायरेशन में नहीं जाएगा तब तक उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी में नहीं होगा। बन तो जाएगा लेकिन क्या होगा, यूटिलाइजेशन आप उसका नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने खाना खा लिया और आपका क्या किया जाए, हवा रोक दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन रोक दिया जाए, तो क्या होगा, उसका रेस्पायरेशन नहीं होगा, वो खाना वहीं पड़ा रह जाएगा। जब उसके कांटेक्ट में आएगा तभी जा करके उसका रेस्पायरेशन होगा। हुआ क्या, कह रहा है कि ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ठीक है, कंबाइन जब किया इसने तो कह रहा है क्या बनाया, CO2 बनाया, H2O बनाया, प्लस एनर्जी का मतलब यही ATP ही है, ठीक है। कह रहा है कि जो ग्लूकोज, O2, CO2, H2O, एनर्जी, ये ऑक्सीजन जब आएगा ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो रेस्पायरेशन है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। देखो एक वर्ड और देखो, सबसे लास्ट में क्या दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बताया क्योंकि जब आप ETS देखोगे तो कहाँ चलती है, हाँ, इनर में, आउटर में, या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कहाँ कहाँ जलती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है, अगर ऑप्शन में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, ठीक है, जब तक उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा तब तक तुम भी नहीं करोगे। अगर मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसको टिक कर दो। इसीलिए क्या कहा जाता है उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारी की सारी यहाँ से जो फूड तुम खाए हो पूरा का पूरा करेंसी आपको वहीं मिलेगी, पूरी की पूरी ATP आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेगी। कह रहा है कि सेलुलर रेस्पायरेशन जो हो रहे हैं हमारे, कह रहा है इसी का मैकेनिज्म है किसा, ब्रेकडाउन। ये बड़े हैं, इनको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, लेकिन है कैसा, एक ही, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 CO2 में टूटता है प्लस 6 H2O में, ठीक है। तो बड़ा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में हमें डिवाइड करना। कह रहा है यही जो हमारा फूड मटेरियल है ये किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ही। जब ये टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तब जा करके क्या होगी, ATP रिलीज होती है। जब ATP भी रिलीज होती है तो उसी के साथ साथ क्या होता है, हीट भी जनरेट होता है, हमारा हीट का जनरेशन भी होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को स्टेप वाइज रखा गया है कि ताकि क्या हो, जब ब्रेक डाउन हो तो पूरी पूरी हीट के फॉर्म में एनर्जी हमारी लॉस ना हो जाए, ठीक है। स्टेप वाइज जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, हमारी लास्ट में ज़्यादा मिलेगी। आपने क्या पढ़ा था कि सन से पूरी एनर्जी आती थी प्लांट के पास, ठीक है। प्लांट कितना % एक्सेप्ट करता था एनर्जी को, 1%। ट्रांसफर कितना करता था, 10%, ठीक है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होती थी, उसका 10% ही पहुंचता था। पता चले कि आपको मिली कितने लाखों में, पहुंचा रहे हैं आप लास्ट तक किस पे, चिल्लर में। कह रहा ये क्या करता है कि ट्रैप कर लेता है और यही फोटोसिंथेसिस करके ATP बना देता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करा देता है। कह रहा जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कहाँ हो रही है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसको भूलिएगा नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म दोनों याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ठीक है।
साइटोप्लाज्म, यही रेस्पायरेशन पूरा, साइटोप्लाज्म में ही रेस्पायरेशन होता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि हर एक सेल में रेस्पायरेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस हर एक सेल में होगी, चाहे कंडीशन एरोबिक हो चाहे कंडीशन एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, तब भी होगी। क्यों? क्योंकि हो कहाँ रही है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हर एक के पास होता है, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस हर एक के में होती है। तो आपको क्या बोल देना कि रेस्पायरेशन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। कह रहा है इसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब बड़े वाले मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है हमारा टूट जाए पाइरुवेट में, कह रहा उसी से एनर्जी मिलती है हमें। कहाँ? साइटोप्लाज्म में, और या माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पूरा का पूरा एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। चलती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। लास्ट में मिलती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म से, पूरी एनर्जी हमें जाकर के मिलती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको कहा गया स्टेपवाइज प्रोसेस। कह रहा होता क्या है, जो ब्रेकिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच जो बांड होते हैं, इसी बांड को हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब आप ब्रेक डाउन करोगे किसी भी तो चीज को, तो क्या आपको एनर्जी देनी पड़ती है, फिर बाद में एनर्जी हमें मिलती है। वही कह रहा है कि जब हम बांड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं या उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, कहाँ पे? विद इन द सेल, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? रेस्पायरेशन कह रहे हैं। रेस्पायरेशन हुई, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, जो बड़े मॉलिक्यूल थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनका ब्रेकडाउन हुआ छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है, और पास साथ में क्या भी नहीं? एनर्जी। रेस्पायरेशन में ही क्या होगा? बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जब वो ब्रेक डाउन होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज एनर्जी नहीं मिलेगी। कह रहा कि जो कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, कह रहा जब हम ऑक्सीजन देते हैं उसी को क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब जो चीज हम दे रहे हैं, जैसे ग्लूकोज हमारा है, तो ग्लूकोज क्या है? सबस्ट्रेट है हमारा, हमें उसी को क्या करना है? तोड़ना है। जब वो टूटेगी तभी जाकर के क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। कह रहा कि जो इम्पॉर्टेंट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कह रहा कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का नाम बताइए। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का नाम बताइए, जो आप खाते हो सारी चीज है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, यही तो हमारा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। इसी को तो तोड़ करके हमें एनर्जी मिलेगी, इसी को तो तोड़ करके हमें एनर्जी लेना है। वही कह रहा है कि चाहे आपका क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, ये सारी चीजें ही हमारी क्या कहलाती हैं? सबस्ट्रेटरी, ठीक है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट जिससे हमें एनर्जी लेना है, इसी को ब्रेक डाउन करके। ये देखिए क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारा मेन है, इसी से हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा एनर्जी लिया जाता है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ही है, क्या है? प्रिंसिपल है, यही यूज करते हैं हम। जैसे आपका क्या है, आप बैठ गए किस पे? भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल पे तब क्या होगा? खा नहीं रहे हो, बाहर से खा नहीं रहे हो, एनर्जी आपको मिल नहीं रही है। धीरे धीरे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होगा? कम होता चला जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट कम होता चला जाएगा, मतलब उसका पूरा का पूरा ब्रेक डाउन होकर के खत्म हो गया, तो हमारी बॉडी किस पे आ जाएगी?
एनर्जी तो मिलेगी ना उसको, एनर्जी तो लेना है, वही तो बता रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, आपने भूख हड़ताल कर दिया। कार्बोहाइड्रेट आप बाहर से नहीं ले रहे हैं, जो आपके बॉडी में था उसको भी बॉडी ने आपकी यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, उसके बाद में आपकी बॉडी क्या करेगी? फैट को तोड़ेगी। फैट भी खत्म हो गया, प्रोटीन तोड़ेगी। उसके बाद में खुद ही, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से हम बने हुए हैं, वही खत्म तो खत्म। इसीलिए ज्यादा भूख हड़ताल ना करिएगा, कार्बोहाइड्रेट तक ही रखिएगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है हमारा, ठीक है, फैट्स हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज दे करके लास्ट में क्या लेते हैं? एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं लिखा रहता है ग्लूकोज लिखा रहे या स्टार्च लिखा रहे या सुक्रोज लिखा रहे, तो उसको आपको क्या मानना है कि यही उसका क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या होगा और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो होगा वो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट जो सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो यही चीज देखना, स्टेबल पूछ रहा है कि एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है या सबस्ट्रेट पूछ रहा है। कह रहा है कि इन सबको जब आप खा लोगे, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब जाकर के एनर्जी हमें मिलेगी। वही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसी को क्या करना है? ऑक्सीडाइज जब हम कर देंगे तो ये एनर्जी रिलीज होने लगेगी। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट है हमारा, इसी के साथ ऑक्सीजन, तब जाकर के हमें क्या मिलेंगे? एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट बनना है वो बनेगा, उसके बाद में एनर्जी हमारी क्या होगी? रिलीज होगी। कह रहा कि लेकिन जो प्रोटीन है, फैट्स है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसको भी यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। कब करते हैं? पहले जब हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब, वरना अगर प्रोटीन को एज हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी? पूरी पूरी डिग्रेड हो जाएगी, हम ही टूट जाएंगे। तो क्या करेंगे? एनर्जी लेकर के। कह रहा कि जब एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन से, ठीक है, तो यही या तो डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है या उसी को हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज कर लेती है किसकी? एटीपी। कह रहा है या तो डायरेक्ट कहीं कहीं यूज होता है या स्टेप वाइज मैनर में जाकर के उसका कन्वर्जन होता है, फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होगी। कह रहा कि दोनों प्रोसेस है। कह रहा है एटीपी हमारा क्या होगा? ब्रेक डाउन होगी और इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे हुआ क्या? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? कह रहा है एटीपी को या तो डायरेक्टली या तो हम इनडायरेक्टली, ठीक है। कह रहा है एटीपी हमारा ट्राई है, कन्वर्ट होगा किस में? इसी को तो तोड़ना है। इसके पास कितने? 3 फास्फेट बांड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके हर एक बांड को तोड़ना है। जितने बार तोड़ोगे उतना फास्फेट अलग होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। उसी को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है, फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसीलिए कहा जाता है उसके ब्रेक डाउन करते हैं। 3 इसमें फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। ये 3 फास्फेट को हमें तोड़ना है। एटीपी हमारा किस में कन्वर्ट होगा? अगर एक बांड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो एटीपी में 3 फास्फेट है, एक बांड को हमने ब्रेक कर दिया, बचा कितना? 2 बचा। तो एटीपी अगर एक तोड़ता है तो क्या बचेगा? एडीपी किस में टूटता है? प्लस पीआई, ठीक है। अब एडीपी हमारा है, एडीपी हमारा कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी कैसे मिलेगी? जब तक उसके बांड को आप ब्रेक नहीं करोगे एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। वही तो लिखा है पूरा सेंटेंस कि उसको आपको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, तोड़ना है। तो एडीपी हमारा किस में टूटेगा? एएमपी में। ट्राई है, टूटेगा किसमें? डाई में। डाई जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा?
मोनो में, ठीक है। अब बचा क्या, मोनो। अब एएमपी हमारा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ट्राई को हमने तोड़ दिया डाई में, डाई को हमने तोड़ दिया मोनो में। अब मोनो को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जब इसको हम तोड़ते हैं हर एक में, देखिए यहाँ पे पीआई, यहाँ पे क्या होगा, पीपीआई, डबल पी होगा, पायरोफॉस्फेट, डबल पी। इसको तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? एमपी को ब्रेकडाउन होगा कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस बांड को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि जितना हमें कमाई चाहिए उससे ज्यादा हम लॉस करते हैं? ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। इसीलिए इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, दो का होगा। कह रहा है इसीलिए हम क्या कहते हैं, एटीपी को करेंसी, एटीपी को ही करेंसी कहा जाता है। वो क्या रहा है, एटीपी हमारा आया, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब H2O आएगा। हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, एनर्जी यहां निकल रही है, एडीपी प्लस पीआई के फॉर्म में हमारा टूट रहा है। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होती है। एटीपी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ी, मतलब वहां पे पानी देना पड़ रहा है। तभी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ले लो बेटा। कह रहा कि प्लांट जो है हमारा, इसको भी सांस लेनी पड़ती है कि नहीं? लेता है, ब्रीथिंग करता है कि नहीं? कह रहा है यस, करता है ना। कैसे कर रहा है? कह रहा है इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। काहे के लिए? CO2 को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। यही क्या करता है, CO2 बाहर निकालता है। हम लोगों में क्या होता है, फेफड़ा हमारा बन गया, और क्या। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। हमने क्या किया, इसको अंदर लिया, CO2 क्या हुआ, बाहर जा रहा है। बस इतना समझ लो बेटा, समझने के लिए समझिए। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम O2 को अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, O2 को अगर हम अंदर ले रहे हैं तब क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कैसे करते हैं भाई, इनहेल करना, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या करते हैं, इंस्पायरेशन। इन मतलब अंदर लेना, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन, ठीक है। CO2 हमारा बाहर निकल रहा है, इसको एक्सपायरेशन। बेटा यही समझो कि फेफड़े में हमारे क्या आया, ऑक्सीजन आया, उसको हमने इनहेल कर लिया, ठीक है। फिर CO2 के फॉर्म में बाहर निकाल लिया। फिगर पे ना जाओ, ना लिखाई पे जाओ, समझो खाली। कह रहा कि ये तो बात है किसकी, एनिमल की। एनिमल के पास ये चीज होती है। कह रहा कि प्लांट के पास क्या ये चीज तो नहीं होती है। कह रहा उसके पास क्या ऑर्गन है नहीं, किसके पास, प्लांट्स के पास। फिर कैसे करेगा वो रेस्पिरेशन, वो कैसे करेगा? इसके पास क्या है, फेफड़ा है नहीं, लंग्स है नहीं, कैसे करेगा?
ये देखिए कह रहा है कि गैस का एक्सचेंज वो भी करेगा, कैसे करता है? स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू, ठीक है। क्यों? ये फेफड़ा है, देख लो। तब तक क्या देख रहे थे? ये कह रहा है कि लेंटिसेल के थ्रू हो रहा है हमारा, और ये हमारा स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। कह रहा है कि कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है, किसके? रेस्पिरेशन के। जो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं एनिमल, एनिमल के अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन प्लांट के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेस्पिरेशन करता है। अगर स्टोमेटा के थ्रू कर रहा है, प्लांट में कर रहा है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। लीफ में किससे हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टेम में होगा किसके थ्रू? लेंटिसेल के थ्रू। और रूट में होगा पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू। कह रहा है ये सारे के सारे कैसे होंगे? गैस एक्सचेंज करने की नीड पड़ती है, प्लांट अपने आप को इसी तरीके से तैयार करता है। कह रहा है कि जो प्रेजेंट है, जो डिमांड होती है गैस एक्सचेंज की, हर एक का, चाहे O2 हो या CO2 हो, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट चाहे O2 निकाले या CO2, ठीक है, दोनों चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पड़ती है ऑक्सीजन इनहेल करने की और CO2 बाहर निकालने के लिए, उसीलिए प्लांट को भी पड़ती है। कह रहा है रूट में, स्टेम में और लीव्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एनिमल से कम। इनको भी रिस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एनिमल को ज़्यादा पड़ती है और प्लांट को कम पड़ती है। कह रहा है अगर रूट के थ्रू हो रहा है तो ये किसके होगा? पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू, ठीक है। स्टेम में होगा लीव्स में होगा, इसके थ्रू क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम पे कह रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी? गैसियस एक्सचेंज करने की, ठीक है। कह रहा है कि जो लीफ होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज किस पार्ट से होता था? स्टोमेटा के थ्रू। सबसे ज़्यादा किसके थ्रू हो रहा था? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। लेंटिसेल है हमारा, जो हमारा क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। वही कह रहा है कि इन सबको अपनी ज़रूरत पड़ती है उसी के टाइम पे, और प्लांट अपने आप को क्या करता है? खुद ही टेक केयर करेगा। मतलब लीफ वाला स्टोमेटा से करेगा, स्टेम वाला लेंटिसेल से करेगा, और रूट वाला अपना पैरेन्काइमेटस सेल से करेगा, वो खुद ही कर देगा। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर अवेलेबिलिटी होती है किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होगा? उसी के अंदर। किस फॉर्म में बाहर जाता है? CO2 के फॉर्म में। लेकिन अगर ज़रूरत हो रही है तो इसी को क्या कहा गया था? ऑक्सीडेशन, इसी प्रोसेस को, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन आएगा तभी रेस्पायरेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कह रहा है कि जो डिस्टेंस होता है गैसियस का किसके थ्रू हो रहा था? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। कह रहा है कि जो बड़े बड़े प्लांट हैं, मोटे मोटे प्लांट हैं, जैसे जो लेंटिसेल है हमारा, लीफ है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू हो गया, रूट है हमारा, रूट में पैरेन्काइमेटस सेल के। लेकिन कुछ वुडी प्लांट होते हैं, मोटे मोटे स्टेम जिनके पास होती है, ठीक है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? लेंटिसेल के थ्रू ही होगा, जो बल्कि प्लांट है उनके अंदर। कह रहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे या सेल हैं, वो लोकेटेड होते हैं कहाँ? हर एक के सरफेस ऑफ प्लांट पे। कह रहा कि हर एक के लीफ पे अलग होगा, स्टेम पे अलग होगा, और रूट का अलग होगा। वही कह रहा कि ट्रू है, लीव्स के लिए अपना होता है, लेकिन जो बड़े प्लांट हैं, मोटे स्टेम है, उनमें भी गैसियस एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू? डिफ्यूज करते हैं लेंटिसेल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मोटा है तो नहीं होगा।
होगा, चाहे दुबला हो चाहे पतला हो। कह रहा कि कंबस्टन किसे कहते हैं? बर्निंग किसका कर रहे हैं? ग्लूकोज का। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंबस्टन। अब उससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वही कह रहा है कि जो ग्लूकोज है उसी को हम क्या करेंगे? जला देंगे। बाहर रख करके नहीं जलाना है, मतलब बॉडी में ही ऑक्सीजन आएगा, उसी पे बर्न होगा। कह रहा उससे प्रोड्यूस होती है CO2 H2O। कह रहा कि जो ग्लूकोज है हमारा, इसके साथ ऑक्सीजन आएगा, CO2 बनेगा प्लस H2O प्लस ATP। इसीलिए हम इसको करते हैं। कह रहा यील्ड मिलेगी। कह रहा प्रोडक्ट बनता है CO2 H2O, एनर्जी यील्ड होती है हमारी ATP। ये कह रहा है कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये हमारा क्या है? एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट किस में हो रहा है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड में। वही रिएक्शन है हमारा। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है? जो एनर्जी यूजफुल हो रही है सेल में, ठीक है, वही एबल होती है, इसी को हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे सिंथेसिस के लिए और मॉलिक्यूलर सेल के रिक्वायरमेंट के लिए। सारा प्रोसेस जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? ATP के लिए। ठीक है, ये कहाँ बनेगी? विद इन द सेल बनेगी और वहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पे उसको यूज भी किया जाएगा। कह रहा कि जो प्लांट सेल है ये यूज करते हैं कैसे? कैटाबोलाइज। जो इनके पास बड़े मॉलिक्यूल है उसी को ये क्या करेंगे? कैटाबोलाइज कर लेंगे, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये तोड़ देंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल को ये तोड़ करके एनर्जी उससे निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ हीट भी निकलती है। कह रहा कि ऑक्सीडाइज किसका होता है? ग्लूकोज का। लेकिन कैसे होगा? स्टेप में, ठीक है, स्टेप में, मतलब पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर कहा जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ये एसिटाइल को एंजाइम कहा जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से कहा जाएगा ETS में जाएगा। इसी एसिटाइल को एंजाइम ए को ही कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तीसरा कहा जाएगा क्रेब्स साइकिल में जाएगा, चौथे स्टेप में कहा जाएगा ETS, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जब चला जाएगा तब हमें एनर्जी मिलेगी। वही कह रहा है कि एनर्जी तब जा करके हमें सिंथेसाइज होती है। कह रहा है कि इन सब प्रोसेस के दौरान जब रेस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा? यूटिलाइज होगा, CO2 हमारा निकलता है, H2O निकलता है और एनर्जी निकलती है वही पुरानी। कह रहा है कब निकलती है? जब हम उसको ऑक्सीजन का कंबस्टन करते हैं, किसका? ग्लूकोज के साथ। यही कह रहा है कि कंबस्टन क्या होता है? बर्निंग करना है। कह रहा है इसमें क्या किया जाता है? बर्निंग कर दिया जाता है ग्लूकोज का तेजी से, ठीक है, और यही कॉम्बिनेशन हो जाता है, सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो जाता है, हीट का और लाइट का। इसी से हमें क्या मिल जाएगी? ATP मिल जाएगी। ये पूरा कह रहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एडाप्टेड होते हैं, कैसे? एनारोबिक, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा कि कुछ ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तब भी सरवाइव करेंगे, नहीं है तब भी करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट है, अगर है तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एनारोबिक कंडीशन, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये सरवाइव नहीं करेंगे, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फैकल्टेटिव में क्या है? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कह रहा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
तब ग्रो करेंगे। कह रहा है कि विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये कब करेंगे? जब इनके पास क्या हो? ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, पूरे तरीके से, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन इनको चाहिए। कह रहा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल डेली लाइफ एक्टिविटीज लाइक क्या 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 चाहिए? और कह रहा ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर सेप्रोफाइट, एनिमल्स, साइनोबैक्टीरिया, कह रहा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग of food material within the cell to release energy and the same energy is used to utilize इसका synthesis of ATP। सेलुलर रिस्पायरेशन कहा था, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है या फोटोसिंथेसिस है? किसके लिए है ये? कह रहा है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस इन रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट बॉडी इज बिकॉज ऑफ और रूट के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं घूमा है बेटा, इतना घूमेगा कि सोच नहीं पाओगे। अभी तो डायरेक्ट है। कह रहा है कि द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, कह रहा है एक ग्लूकोज है उसको पूरा का पूरा प्रोड्यूस क्या करेगा, क्या क्या बनाएगा? थैंक यू बेटा। अब जा करके स्टार्ट हुआ है क्या?